Hello everyone. Today we will start our second book, Snapshot. And this is our first chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Seymour. ठीक है. So what is the chapter about? This story is about two American boys who belongs to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. सो दिस चैप्टर इज़ बेसिकली अबाउट द टू बॉयज़. दो अमेरिकन लड़कों की कहानी है और जो कि एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं. और उस ट्राइब की जो क्वालिटी है, हॉलमार्क का मतलब है कि उसकी क्वालिटी, ठीक है, या जिस चीज़ के लिए वो ट्राइब फेमस है, दैट इज़ ऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. इन दो चीज़ों के लिए वो ट्राइब फेमस है. देखिए क्या स्टोरी है, रीड करते हैं. One day back there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and the life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my room. क्या है कि जो राइटर है एक तरीके से वो बोल रहा है कि उसका कज़न है मुराद, ठीक है, जो राइटर का जो कज़न है मुराद, वो उसके रूम पर आता है सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे और उसको आकर उठाता है उसकी विंडो पर टैप करते हुए. किस दिन की बात कर रहा है कि वन डे बैक देर इन द गुड ओल्ड डेज, यानी कि उन अच्छे दिनों की, उन पुराने अच्छे दिनों की बात कर रहा है. व्हेन द राइटर वॉज 9 years ओल्ड. और एक ऐसा टाइम होता है उस एज में कि हर एक चीज़ इमेजिनेबल, फुल ऑफ इमेजिनरी, कि हम हर एक चीज़ की इमेजिनेशन करते हैं, अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को बनाना चाहते हैं, हर काम अपने तरीके से करना चाहते हैं. एंड सो उस दिन उसका भाई सुबह सुबह उसके पास आता है और सुबह 4 बजे उसको विंडो पर आकर उसको उठाता है. आराम, ही सेड. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. वो उसका नाम लेकर अपने कज़न को बुलाता है, आराम को. एंड आराम उसकी आवाज़ को सुनते ही अपने बेड से एकदम से उठता है और विंडो के बाहर देखता है. आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ. और जो उसने देखा उस टाइम पे, तो कहता है कि मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ. इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, मीन्स अभी तक मॉर्निंग नहीं हुई थी, सुबह नहीं हुई थी, अच्छे से सनराइज़ नहीं हुआ था. बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. लेकिन कौन सा टाइम था भाई? समर का टाइम था, यानी कि गर्मियों का सीज़न चल रहा था, इसलिए इतना डे ब्रेक यानी कि इतना प्रकाश तो हो चुका था चारों तरफ कि उसको ये समझ में आ गया था उसको देखने से कि वो सपना नहीं देख रहा, जो भी उसने देखा वो सपने में नहीं देख रहा था, इट वॉज इन रियल. माई कज़न मुराद वॉज सीटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. उसका भाई, जो उसका कज़न था जो मुराद, वो कहाँ था? एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था. आई स्टक माई हैड आउट ऑफ द विंडो. वो क्या करता है? वो विंडो से बाहर अपना सिर निकालता है एंड रब माई आइज, और अपनी आँखों को रब करता है. यस, ही सेड इन अर्मेनियन. अर्मेनियन क्या है? अर्मेनियन इज़ ए लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि वहाँ जैसे इंडिया की लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? इंडियन. तो ये अर्मेनियन. इट्स ए हॉर्स. क्या कहते हैं कि हाँ ये घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई सपना नहीं देख रहे. मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, कहता है. और उससे क्या कहता है आराम से मुराद, कि अगर तुम राइड करना चाहते हो इसके ऊपर तो जल्दी से बाहर आ जाओ. आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. क्या कहता है कि मुझे पता था उसका कज़न जो मुराद जो है वो enjoyed being alive more than anybody else, कि मीन्स कि दूसरे व्यक्ति जो होते हैं उनसे ज़्यादा वो अपनी लाइफ में इन्जॉय करता है. यानी कि वो औरों की तरह नहीं है कि दुखी, हरदम दुख में ही पड़ा रहे, दुख मनाता रहे किसी चीज़ का, मीन्स कोई चीज़ उसके पास नहीं है तो वो क्या है कि उसके पास जो भी कुछ है वो उसमें हमेशा खुश रहता है, ठीक है. तो वो अपनी लाइफ को इन्जॉय करने वाला पर्सन है. लेकिन क्या कहता है कि आज जो उसने देखा तो उसके ऊपर तो भाई उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था. In the first place, my earliest memories had been memories of horses
एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइट। क्या कहता है कि पहली बात तो कि भाई माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैज़ बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, कि भाई उसकी जो यादें हैं हॉर्सेस के बारे में, जो उसकी मेमोरीज़ हैं वो सिर्फ मेमोरीज़ ही हैं। एंड उसकी जो लॉन्गिंग्स मीन्स होता है कि उसकी जो डिज़ायर है, बहुत पुरानी डिज़ायर है, उसकी भी इच्छा थी कि वो भी राइड करे, तो वो भी सिर्फ क्या है एक इच्छा ही बनी हुई थी अभी तक। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत अच्छा पार्ट था उसका, मीन्स ये बहुत अच्छा दिन था उसके लिए आज का, कि उसकी जो भी मेमोरीज थी या जो भी उसकी इच्छाएं थी आज वो पूरी होने वाली थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, क्या कहते हैं, और दूसरी बात क्या थी कि भाई हम पुअर हैं इसी वजह से क्या है कि हॉर्स राइडिंग की जो उसकी याद है या जो उसकी डिज़ायर है वो अभी तक डिज़ायर ही बनकर रह गई है। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वट आई सॉ, और यही रीज़न था कि दैट दे आर पुअर एंड दिस इज़ द रीज़न कि उसको यकीन नहीं हो रहा था जो उसने देखा, कि बीइंग ए पुअर उनके पास हॉर्स नहीं हो सकते थे। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम गरीब थे, इसे हमारे पास पैसे नहीं थे। और होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्ट्रिकन। पोवर्टी स्ट्रिकन मीन्स कि जो उनका पूरा कंप्लीट ट्राइब है दैट इज़ इन पुअर कंडीशन, सारा का सारा ट्राइब ही गरीब है, कोई अच्छी कंडीशन में नहीं है। और ब्रांच ऑफ गैरोगेलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। भाई देखिए अब उनके जो ब्रांच ऑफ गैरोगेलियन यानी कि उनका जो ट्राइब का जो नेम है दैट इज़ गैरोगेलियन, ठीक है। तो कहता है कि जो एवरी ब्रांच ऑफ गैरोगेलियन फैमिली यानी कि इस जो गैरोगेलियन ट्राइब का जो हर एक परिवार है वो कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड मीन्स कि अमेजिंग रूप से एक कॉमिकल रूप से पुअर है इस वर्ल्ड के अंदर, यानी कि सारी ही फैमिलीज़ इस ब्रांच की, इस ट्राइब की सब गरीब हैं। नोबडी कुड अंडरस्टूड वेयर वी एवर गॉट मनी एनफ टू कीप अस विद फूड इन अवर बेलीज, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। क्या कहता है कि नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ सकता, वेयर वी एवर गोट मनी एनफ टू कीप अस, कि हमें पैसे ये सब इतने पैसे कहाँ से मिले या कहाँ से मिलते हैं कि हम अपने पेट में भोजन डाल सकें, यानी कि भोजन का बंदोबस्त कर सकें। ना ही हमारी ओल्ड फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जो पुराने बूढ़े व्यक्ति हैं, वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और से कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इससे इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है कि दैट दिस ट्राइब इज़ फेमस फॉर द हॉनेस्टी, कि ये लोग गरीब ज़रूर हैं लेकिन क्या हैं, हॉनेस्ट हैं। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर हॉनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग 11 सेंचुरीज से वो लोग अपनी हॉनेस्टी के लिए फेमस रहे हैं। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड। क्या कहते हैं कि जब हम लोग कब के टाइम की बात कर रहा है कि जब वो लोग वेल्थीएस्ट थे, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते, अमीर परिवार से बिलोंग करते थे, तब भी वो लोग क्या थे, रिच ही हॉनेस्ट ही माने गए थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हॉनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट और रॉन्ग। क्या कहते हैं कि वी आर प्राउड फर्स्ट, हमें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्राउड है अपनी इस हॉनेस्टी पर, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद ही हम राइट और रॉन्ग में बिलीव करते हैं, मानते हैं राइट सही गलत को। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टिल, नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। क्या कहते हैं कि इस संसार में यानी कि उनके ट्राइब में कोई भी व्यक्ति दूसरे का कोई फ़ायदा, एडवांटेज का मतलब फ़ायदा नहीं उठाता, लेट अलोन स्टिल, और ना कोई किसी के यहाँ पर चोरी वगैरह करता है। नेक्स्ट क्या कहता है, कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिशेंट, क्या कहता है कि लगातार वो कॉन्सिक्वेंटली मीन्स कि वो अब उस हॉर्स को देख रहा था लगातार, इट वॉज सो मैग्निफिशेंट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रेथिंग सो एक्साइटिंग, क्या कहता है कि मैं उसको देख सकता था, उसको सूंघ सकता था, इट वॉज सो लवली, एंड आई कुड हियर इट ब्रेथिंग, और उसको सांस लेते हुए वो सुन सकता था, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर हिम। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद,
कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हॉर्स उसके भाई जो कज़न जो उसका जो है मुराद, उसके पास हॉर्स कैसे हो सकता है, और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। कहता है कि मुराद हो या मैं हूँ या फिर कोई भी मेंबर ऑफ द फैमिली हो, हम में से किसी के पास भी हॉर्स नहीं हो सकता था। तो इसे इस चीज़ पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि मुराद के पास हॉर्स कहाँ से आया। asleep or awake because I knew my cousin Murad could not have bought the horse। कि कहता है कि चाहे मैं सो रहा हूँ चाहे मैं जाग रहा हूँ, मीन्स यानी कि किसी भी कंडीशन में वो यकीन ही नहीं कर सकता था कि मुराद जो है उसने हॉर्स खरीदा है। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट। और कहता है कि अगर उसने खरीदा नहीं है तो क्या है, ही मस्ट, उसने श्योरली क्या किया है, इसको स्टिल चोरी की है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टॉलन इट। और क्या कहता है, लेकिन साथ साथ ही लेकिन वो इस चीज़ को ये मान नहीं सकता कि उसके कज़न ने चोरी की है। क्यों? बिकॉज दे बिलोंग टू द ग्रुप ट्राइब विच इज़ फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है। तो इसी वजह से वो ही अपने भाई पर इस चीज़ पर यकीन नहीं कर सकता था कि उसके कज़न ने इसको चोरी किया है। नो मेंबर ऑफ द गर्गोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ। गर्गोलियन फैमिली का, इस ट्राइब का कोई भी व्यक्ति क्या नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। तो पहले तो वो अपनी कज़न की तरफ, स्टेयर मीन्स घूर कर देखता है, ठीक है, एंड देन फिर एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, और फिर उस हॉर्स की तरफ देखता है। देर वॉज ए प्योर स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर है फ्राइटन मी। तो जब वो एक बार हॉर्स की तरफ एक बार अपने कज़न की तरफ देखता है तो क्या होता है कि एक अजीब सी स्टिलनेस, यानी कि एक अजीब सी कामनेस, शांति सी थी उन दोनों के फेस पर। एंड उसकी वजह से एक बार तो वो क्या होता है, खुश होता है, ठीक है, वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ वो खुश होता है और दूसरी तरफ वो थोड़ा सा घबरा भी जाता है। फिर उसका ब्रदर उसको क्या बोलता है, मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। फिर वो अपने भाई से पूछता है, कज़न से, कि तुमने इसे कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड। फिर क्या कहता है मुराद इन रिप्लाई कि अगर तुम्हें राइड करना है तो लीप आउट मीन्स कि छलांग लगाकर बाहर आ जाओ विंडो से, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इट वॉज ट्रू, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप इसको अपने आप से रीड कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।